मेला में जितना टाइम पॉकेटमार को मिल रहा है पॉकेट मारने का, उससे कम टाइम हमको मिला है कविता सुनाने का। एक पॉकेटमार भी होगा तो ऑब्जर्व कर रहा होगा कहाँ पे पर्स है, नोट किधर से निकाल के मूवमेंट किधर रहेगा जिधर पुलिस नहीं है। हमको उससे भी कम टाइम मिला है। इतना कम टाइम मिला है कि ये अपने जीवन का हर हादसा भी आधा सुना पाए दिनेश भैया। इन्होंने जो एक मुख्य बात बताई आप लोगों को कि जब माँ को देख, हम अपने पिताजी को देख के बोले माँ लगता नहीं है कि इनका चेहरा राक्षस से मिलता है, तो माता जी यानी हमारी चाची जी ने कहा कि बेटा तुमको हमारा चेहरा देख के नहीं लगता है कि दुर्गा माँ से मिलता है। तो मैं 5 से 7 मिनट हूँ और मुझे हड़बड़ी में सुनाने की आदत नहीं। मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, हर साल जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाने के कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, है ना। हम लोग को आदत है कि हम लोग जब पढ़ाई पढ़ते थे तो मेरा रूम एक बार नॉक कर रहा था कोई, खटखट 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 खटखट। हम कहे कौन है भैया, खोलो रूम। हम कहे कौन है, कहा यमराज हैं। हम दरवाजा खोले, हम कहे सर अभी पीटी आ रहा है, मरने का फुर्सत है। उस स्थिति से निकल के आए हैं। लेकिन मैं एक गीत में 5 मिनट में एक कविता मात्र सुनाऊंगा, एक गीत मात्र सुनाऊंगा। लेकिन चूंकि मैं माता थामे माँ के दरबार में हूँ और मैं बिहार से हूँ, मुंगेर से हूँ, हम मैया के दरबार में आइल बनी, तो कविता तो होते रही जीवन भर, यह हमनी का काम अब जब होना रही होते रही। आज 5 मिनट मिला था, कहीं 50 मिनट मिली, ठीक नू। लेकिन हम मैया के दरबार में वो हाजिरी लगा के वो गीत माई के पहले चरण में रखब 2 मिनट में, ओकर बाद वो कविता सुना के अपना। क्या बात है, स्वागत। अरे थावे माई मैया के लगला दार भरावा हो, अरे मुराली बजावे मुरलीधर, अरे सोनामा के छतारी लगला सिराने, अरे बेनिया डोलावे हरिहर, अरे ब्रह्मा जी बैठ के वेद बखाने हो, अरे गंगा जी के सीताली लहर हो, आ दुआरा पे बैठल बाणे भयरो पहरुआ हो, आ पूजा करी अरे 8हूँ पहर हो। बोलिए थावे वाले महारानी मैया की जय। मेरा काम अब खत्म हुआ। अब आप अगर ताली बजाएंगे तो हम फिर अपना पिटारा एक गीत मात्र सुना के फिर हम विदा लेंगे। एक गीत बस, जिंदाबाद। देखिए मैं आपको न प्रेम सुना पाऊंगा न ज्ञान का बात सुना पाऊंगा। उसका 2 कारण है। एक कारण इसलिए मैं ज्ञान आपको इसलिए नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मेरी शादी हो गई है, और मैं प्रेम पर आपको इसलिए नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी पुलिस में है। हम सर जब रात मेरे आज 20 साल के बाद जब मेरे मित्र को मैंने यहाँ देखा बतौर एसडीएम, हम तो सोचा औरंगाबाद में, तो मुझे पुराना दिन याद आ गया। तो मेरी पत्नी सर पुलिस में है। मैं अगर रात को डाइनिंग टेबल पर बैठ के ये सोचता हूँ कुछ प्रेम के बारे में लिखूंगा तो आके पिस्टल रख देती है। अब जो हम आलू पराठा खावे नहीं, बारूद पराठा लगे लगेला। उसके बाद कहानी सुनाएगी कि आज रात हो गया, देखो हमको इतना देर कहाँ थी तुम, कहे क्या बताएं, टंकी में एक लाश मिला एकदम छत बिछत, पता नहीं कौन कैसे मारा है, इतना बेदर्दी से मारा है। हम कहे ताली उली बजाता था क्या मंच पर, कहा पता नहीं कलम घोंप के कोई मारा है। हम कहे फिर क्या हुआ, कहे पता लगा कोई कवि था और पोस्टमार्टम में जो है 4 पंक्ति गला में अटके निकल गया है। कलेक्टर साहब कहे टाइम नहीं है लगता है, तो डिलीवर भी नहीं कर पाया ठीक से।
ऐसी परिस्थिति में मैं फिर भी कविता लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ। एक गीत मैं सुनाता हूँ, मिट्टी का परिचय। मैं अभी 4 दिन पहले पटना में MBA के छात्र के बीच में था। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें कोई सलमान खान मोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पिता का नाम सलीम खान नहीं है। तुम्हें कोई ऋतिक रोशन भी मोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पिता का नाम राजेश रोशन नहीं है। तुम्हारे पिता का नाम छेदी पासवान है, राम परवेश तिवारी है, भोला रजक है, जनार्दन यादव है। तुमको अगर कोई मोटिवेट करेगा तो गोपालगंज की धरती से निकलने वाला कोई पंकज त्रिपाठी तुमको मोटिवेट करेगा। वही तुम्हारा चमकता सितारा है, वो करेगा तुमको मोटिवेट। तो इसीलिए जिंदगी में प्रेरणा उसी से लेना जो तुम्हारी तरफ दिखता हो। हीरा को देखने में आंख बंद हो जाता है दोस्त, निहारो उसे जिसको देख सको। जब तुम्हारे जैसा व्यक्ति कुछ चमत्कार करके दिखाएगा तो तुमको लगेगा यात्रा बहुत छोटी है, ऐसा तो मैं हूं, बस रास्ता ढूंढना है। इसलिए कभी साधारण आदमी को इग्नोर मत करना। इसी लोकतंत्र के राजा के लिए अपना और आपका परिचय देता हूं। क्या बात है। कि हम मिट्टी के लोग अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। अरे मिट्टी में सने मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और ये जो मामूली से दिखने वाले लोग हैं, लोग बिहार के बारे में कहते हैं कहाँ ट्रेन भर भर के चले आते हो। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम धरती से केवल धान नहीं उगाते हैं, बल्कि देश को निर्मित करने वाले हाथ भी उगा के देते हैं इस हिंदुस्तान को। इस हाथ पर गर्व कीजिए, इसे जनसंख्या मत मानिए, ये औजार है जिससे हिंदुस्तान निर्मित हो रहा है, वो हाथ। कि मिट्टी में सने मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और कौन है ये मामूली लोग? कि जब कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, मिट्टी के दिए से भर देंगे, और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे, और उसी मिट्टी से लीपेंगे आंगन। अरे माथे का मुकुट बनाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। ये लंबा गीत है, मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। और एक आखिरी अपना आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, मैंने अभी तक 7 मिनट ले लिया है, 3 मिनट मेरे पास और हैं। एक गीत है मेरा, रील बनाने वाले लड़के। देखिए, इस देश में अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, अब सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। आप जिसको घर में समझ रहे हैं कि बच्चा पैदा हुआ, नहीं, वो सब्सक्राइबर है। उसका 3 ही काम है, घंटी बजा देना, बेल बटन दबा देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उसके जीवन का उद्देश्य खत्म है ना। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर हम कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हो जा रहे हैं। हम आखिरी पीढ़ी है सर जो कहानियां सुनाएंगे अपने बच्चों को, क्योंकि 30 सेकंड का डाटा और रील जिसको हम विरासत में देके जाएंगे, उसके पास कहानियों की पोटली नहीं होगी, परंपराओं और विरासत की गठरी नहीं होगी। वो आखिरी पीढ़ी है, वो आखिरी पीढ़ी है। क्या बात है ना। तो वहां से मैं गीत सुनाता हूं। एक पीढ़ी है इंस्टाग्राम की, एक पीढ़ी है सेवाग्राम की, हम लोगों की है। सर आप सब सेवाग्राम वाले हैं, लेकिन हमारी भी जो जिंदगी थी उसका रोमांच अलग था, उसका जादू अलग था। हम में से ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं था जो अपने समय में स्कूल जाता हो और दीवार पर दिल बनाना देता हो। हम लोग तो समझते थे कि यूकेलिप्टस का पेड़ ही सरकार लगाती है दिल बनाने के लिए, है ना। भादों में दिल बनावा, जाड़ा में ताप लो, ओकरे जला के। वहां से मैं गीत सुनाता हूं आपको, अपना दौर। क्या बात है। अपने मित्र का दौर, सर डीएम सर आपका दौर, दिनेश भैया। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। वो लड़के कौन थे?
कि अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले हैं लड़के, और उड़ती तीर भी स्वैग जिठई कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले हैं लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। देखिए आप लोग थोड़ा जागृत इसलिए भी हुई है, मेरा इसके पहले जो आखिरी प्रोग्राम था सोनपुर के पशु मेला में था, और हम लोग का सर चैलेंज ये होता है कि सामने मौत का कुआं चल रहा है, चल गया तो सर्कस, चूक गया तो मौत। इधर शोभा थिएटर चल रहा होता है, इधर जमुना परी बैठी है, मुर्रा भैंस बैठा हुआ है, और सामने कलेक्टर साहब बैठ के बोलते हैं हमने आपको जमाने के लिए बुलाया है, जरा कुछ करके दिखाइए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अभी कभी सम्मेलन कर रहा बनी, पहले नृत्य हुआ है, बाद में फिर नृत्य होना है, बीच में कविता पढ़ा रहे हैं। हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि शेक्सपियर के दरबार में हमको रामायण पढ़ाना पड़ रहा है, और आप लोग सुन ऐसे रहे हैं जैसे कि अकबर बैठ के रामचरितमानस का ऑडिशन ले रहा हो कि जल्दी जल्दी चौपाई सुनाओ तुम, जल्दी जल्दी, है ना। खैर कि उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। वो दौर क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। और मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और वो दौर क्या था, एक सिर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। अरे बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के, मैं अपने आज के काव्य पाठ की अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं, और जितनी रफ्तार से मैंने ये कवि सम्मेलन अपना पूरा किया है, इतनी रफ्तार से चंद्रयान भी नहीं गया चांद पर। लेकिन हमने इसलिए किया क्योंकि प्रोफेशनलिज्म भी एक नैतिकता है, और हमने वही व्यावसायिकता को निभाया है इस मंच पर आकर। हम आपसे 10 मिनट में ही अगर उतना पेमेंट ले लें तो हमको आधा घंटा भूखने की क्या जरूरत है। अगर प्रशासन इतना उदार हो कि 10 मिनट में 1.5 घंटा पेमेंट कर दे तो हम काहे भूखे नस फुलाएं, है ना। तो पुलिया पे बैठे राजा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब पहली पंक्ति, तीसरी, चौथी और आखिरी पंक्ति तक बैठ के अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं, तो यही लड़के क्या बन जाते हैं कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील